स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक। इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक क्या होता है, यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर्स को हम उसके फैक्टर्स और किसमें प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं। बेसिकली कोई भी नंबर प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में होता है फैक्टर्स के, और वो सभी यूनिक होते हैं। और हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा। उसके बाद हमने आपको क्वेश्चन दिए थे, कुछ क्वेश्चन आई होप आपने किए होंगे। चलो इसको दोबारा से करते हैं। क्वेश्चन का AW में जो दिए थे हमने, देन हम मूव करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ को, जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 18, जिसको हमें फंडामेंटल थ्योरम में ब्रेक करना है। तो वही स्टेप 18 स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर पार्ट तो अपर पार्ट, लाइक फ्रॉम प्राइम नंबर 2 3 5 7 8 7 11। ओके, सो 4 2 9 जा 3 3 जा एंड अगेन 3 तो 1 जा, सो तो बन जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर 2। ओके, द नेक्स्ट वन इज 981। देखो जैसे मैंने 18 का किया, 26 वाला तुम्हारे लिए, 55 वाला तुम्हारे लिए, ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं टफ वाला लेता हूँ, जो पहले 981, देन उसके बाद मैं जाऊँगा 556। ओके, सो अगर मैं 981 की बात करूँ तो ये बन जाएगा 981। 2 से चेक करूँ तो 2 से तो नहीं जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट इकाई का अंक तो नहीं है 2, 0 2 कुछ भी नहीं है। अब एक काम करते हैं, 3 से यूज करते हैं, यानी कि 3 के लिए कहता है कि सम जो होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए किसका, 3 से। 9 1 10 8 18 ठीक हो जाएगा। सो 3 3 9 और 3 दूना 6, 3 7 21। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ ही कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया इनको, ठीक है। अब दोबारा चेक करेंगे क्या ये डिविजिबल है 3 के लिए। हाँ, क्योंकि 7 3 10 और 2 12, तो 3 से क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3 3 नाम 27 109। और अब वापस से 109 में चेक करूँ तो नहीं होगा, क्योंकि 10 देखो फिर 2 के साथ भी नहीं होगा, तो मैं 101 मान लेता हूँ कि 109 से जाता है, ठीक है। तो बन जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 109, ठीक हो गया। लास्ट है 5 5 6 6। ओके, देखो ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ये भी तुम्हारे लिए। अब ये वाला करते हैं, ठीक हो गया। तो चेक करते हैं। हाँ, 5 5 6 6। सॉरी यार, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ में बना रहा हूँ, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरे पास है 5 5 6 6। ओके, मैं चेक करता हूँ 2 से। हाँ, हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 8 3, अगेन नहीं होगा, तो 7 3 10 और 10 20, तो 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। अब मेरे को लगता है क्या 5 से होगा, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट तो 5 नहीं है। 6 से 7 से भी नहीं होगा। हाँ, 7 से चेक करते हैं एक बार। हाँ, क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो 7 से के 7 के लिए चेक करते हैं। क्या है, 2 7 8 3 3 2 3 इंटू 2 माइनस ऑफ दिस से नंबर 6, तो बन जाएगा 2 7 2 8 माइनस ऑफ 6, 2 7 2 अगेन 25 नहीं है डिविजिबल 7 से। 11 से चेक करें तो देखते हैं 1 2 3 4। ओके, सो 1 2 10 माइनस 10 0। हाँ 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 हाँ, देखो मेरे पास 2 7 8 3 है, 1 2 3 4 इवन नंबर पर हैं, और ये ऑड नंबर पर। देखो 1 2 3 4 इवन पर ऑड पर, तो इवन माइनस ऑड 11 के लिए होता है, याद रखना। तो इवन पे मेरे पास है 8 प्लस ऑफ 2 माइनस 7 प्लस ऑफ 3, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस ऑफ 10 बराबर 0। हाँ, तो 11, क्योंकि अभी इवन माइनस ऑफ, देखो 11 के लिए क्या होता है, याद रख लेना। 11 के लिए होता है कि इवन प्लेस माइनस ऑफ ऑड प्लेस का अगर मैं सम करूँ, तो अगर 0 और 11 का मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर डिविजिबल किससे होगा, 11 से, ठीक है। तो ये नंबर क्लियर हो जाएगा कि 11 से डिविजिबल है। तो 11 दूनी कितना होता है 22, कितना बचा 5, 11 पंजे 55 है, कितना बचा 3, 11 3 33। यस, एंड नाउ अगेन हम चेक करते हैं क्या 3 अब किससे डिविजिबल होगा, 1 2 3 अगेन 11 से डिविजिबल है। देखो क्योंकि 1 2 3 ये ऑड नंबर पर है, इवन नंबर पर 5 माइनस, मतलब ऑड इवन माइनस ऑड, यानी कि दोबारा से 11 से होगा। 11 दूनी 22, बचा कितना 3, 11 3 33। नाउ सिंपली देखो एक, अब ध्यान से देखो मैंने क्या यूज़ किया, सिंपल डिविजिबिलिटी रूल। अब मेरा कितना इजीली हो गया ना। अगर मैं बिना डिविजिबिलिटी रूल करता, तुम 2 के लिए चेक करते, फिर 3 के लिए करते, 4 के लिए, 5 के लिए, मतलब 3 के लिए, 5 के लिए, 7 के लिए, सिंपल से लॉजिक हो जाएगा।
तो यानी कि 2 11 का स्क्वायर इंटू 23 इसका क्या हो जाएगा, FTA हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन को कर लिया है। तो डिविजिबिलिटी रूल हमने 11 का देख लिया कि ऑड माइनस इवन जो होता है, यानी इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस, ये ऑड है, हाँ ऑड प्लेस, यानी कि मैं दोबारा से बताऊँ कि डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, चलो इसको ही कर देते हैं, नहीं तो मैं सोचा था कि तो मैं 4 5 का बताऊँ, धीरे धीरे आ गया, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। रूल ऑफ 11 कहता है कि इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस का अगर मैं सेपरेट करूं और आंसर 0 या और 11 का मल्टीपल आए तो नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल हमने इसी एग्जाम्पल को देखा कि इसमें क्या था, इसी एग्जाम्पल के कोई भी ले लो, 121 लेता हूँ। हाँ देखो ऑड में क्या है 1 2 3, तो 1 देखो 1 2 3 ये है ऑड नंबर। इवन प्लेस मतलब किस स्थान पर ऑड इवन है, तो मैं जो इवन पे मेरे पास 2 और ऑड पे मेरे पास मैं घटा रहा हूँ 1 प्लस ऑफ 1, यानी कि 2 - 2 बराबर 0, यानी कि डिविजिबल है 11 से। अगर ध्यान से देखें तो 11 का स्क्वायर होता है। तो सिंपल सी बात है कि 11 के लिए जब भी रूल होगा तो डिविजिबिलिटी ऑफ रूल 11 क्या कहता है कि इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस का अगर मैं सम का मतलब माइनस करूँ तो नंबर जो भी होगा अगर वो 0 और 11 का मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, डिविजिबिलिटी हो जाएगा किसी तरह से। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है ये वाला क्वेश्चन, इसको ऑरली कर लेते हैं। ये डिविजिबल है 2 से, ये भी 2 से, और 3 से नहीं है क्योंकि मल्टीपल नहीं है 3 का। हाँ ये 3 से है, ये 2 से है, 3 से 9 1 10 10 20 नहीं है, ये 2 से तो नहीं है, 2 से नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट नहीं है। 3 के लिए चेक करना पड़ेगा, 10 और 12 22 नहीं है। इसके लिए चेक करूँ तो हाँ 2 से है। 3 के लिए चेक करूँ तो 9 1 10 और 16 26 नहीं है। अब ये जो बड़ा नंबर है ये तो मैं वापस से HW दे रहा हूँ और ये भी HW दे रहा हूँ, चलिए कर ही लेते हैं यार, छोड़ो क्या HW देना। तो ये डिविजिबल नहीं है 2 से क्योंकि यूनिट प्लेस क्या है, इकाई का अंक नहीं है। अब बाकी बात करूँ तो देखो 9 और 1 10, 9 और 1 10 20, 20 10 30, 30 और 9 39, 39 और 3 क्या होता है 42, तो यानी कि 42 जो है मल्टीपल है 3 का, इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट क्या है इसका 2 0 2 4 6 8 है। और अगर मैं उसकी बात करूँ तो नहीं, क्योंकि 10 और 13 23 यानी कि नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने कर दिया है। अब ये वाला क्वेश्चन तो यार तुमने किया होगा, नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, किया है तो क्वेश्चन भी देना। ठीक है, क्या करने का। अब चलो हम कहते हैं, मैं बुक ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट के लिए रुकना। हाँ तो मैंने बुक ओपन कर ली है जहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। ओके, एक्सरसाइज 1.1। फिर उसके बाद मुझे तुम्हें कुछ क्वेश्चंस बताने हैं जो हमें थोड़ा सा लॉजिकल वे में सोचने में मदद करेंगे, जो कि पहला एग्जांपल नंबर 4 है ना, मैं दिखा देता हूँ वैसे एग्जांपल। तो नहीं दिख रहा होगा ना, एक सेकंड मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। वैसे एग्जांपल नंबर 4 ये है, ये कहता है कि अगर नंबर 4n है नेचुरल नंबर, तो हमें चेक करना है कि क्या डिजिट इन द 0 से हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हमें इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक लॉजिकल वे में सोचने को मिलता है, और जब तक लॉजिक ना लगाए मैथ में मज़ा नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, अब हम सॉल्व करते हैं क्या, एक्सरसाइज नंबर 1.1, जहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरे पास है, देखो 140 156 3825 5005 7429। ओके, अगर मैं 140 की बात करूँ, देखो मेरे पास 140 है, तो अगर मैं 140 की बात करूँ तो बन जाएगा 270। मतलब हम क्या करेंगे, पहले 2 से 3 से 5 से 7 से ऐसे इंक्रीजिंग वे में हम चेक करते रहेंगे। ठीक है, और यूजिंग करेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल का। 35 3 से नहीं जाएगा क्योंकि वो है, 2 से भी नहीं जाएगा। अब बचा 5, 5 से चल जाएगा, यूनिट डिजिट 5 हो गए, तो बन जाएगा 7 और 7 एकम 7। मैं तुम्हें एक और बता दूँ, अगर इसके लिए हो जाएगा, अगर मैं 5 के लिए बात करूँ डिविजिबिलिटी, तो अगर यूनिट जो डिजिट है अगर 0 और 5 है तो वो डेफिनेटली किससे डिविजिबल होगा, 5 से। एग्जाम्पल 25, 105, 85, 100,
या 1 0 0 0 0 0 करते जाओ, लास्ट अगर 0 है तो हो जाएगा, या 5 है तो डिविजिबल है 5, कुछ भी मान लो, 9 8 7 5 डिविजिबल है 5, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 5 का, ठीक है। तो मैंने तुम्हें अभी क्या कहते हैं 2 का बता दिया, किसका 11 का और 5 का। अगली क्लास में हम 4 और आगे का करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 156। इसको मैं तो मैं HW में दे रहा हूँ क्योंकि सेम है। हमें क्या करना है, एक डंडी बनानी है, 156 करना है, उसके बाद तुम्हारे काम है ये। अब मेरे पास है 3825। अब देखो मैं यूज कर रहा हूँ 3825, अगला वाला तुम्हारा और फिर अगला वाला मेरा, ठीक है। एक तुम्हारा एक मेरा, 2 तुम्हारे 2 मेरे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं 3825, ठीक है। मैं डिविजिबिलिटी रूल करूँगा यूज़, देखो कैसे सॉल्व होता है। 2 के लिए नहीं होगा, 3 के लिए, क्योंकि 8 2 10 और 8 18, हाँ यूज होगा। 3 के लिए यूज होगा, 3 1 कम 3, 3 2 नी 6, बचा कितना 7 1 की 3 5 15, नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, देखो 3 2 6, बचा कितना 22, 3 7 21, 3 5 15, हाँ सॉरी। सो वापस से 3 का यूज करें, क्यों, क्योंकि 7 3 10 और क्या सच में 7 3 10 और 5 15, हाँ 2 से नहीं होगा ना, क्योंकि वापस और एक बार 3 से नहीं हो रहा तो इसका मतलब 2 से नहीं हो रहा तो मतलब आगे भी 2 से नहीं होगा। तो वैसे 5 से भी हो जाएगा, पर 3 से चेक करेंगे पहले। 7 3 10, देखो 7 3 10 5 15 हो जाएगा। तो 3 चौके 12, 3 2 6, 3 5 15, 425 हो। और अब वापस से चेक करो तो नहीं होगा, क्योंकि 7 2 11 हो रहा है, तब 5 के लिए, क्योंकि यूनिट देखो 5 का यूज़ हो गया। 5 का यूज करूँगा तो 5 6 40, कितना बचा 25, और बच्चे 25, वापस से 5 का क्या बचा 17, 17 पंजे 85, और 5 का 17 का बना एक। तो ओवरऑल क्या बना 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 17, जो इसका फैक्टर हो गया। अब जो 5005 वाला है तुम करोगे, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं। 7429 को कर देता हूँ। अब मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है 74 क्या का 29 ना। इसको चेक करते हैं 7429 के लिए। 7429, देखो 2 के लिए नहीं है, 3 के लिए चेक करना पड़ेगा। 7 2 9 और 9 18 और 4 23, नहीं जाएगा। तो 3 के लिए नहीं है, 5 के लिए हाँ 5 के लिए भी नहीं है। 7 के लिए, 7 के लिए मैं अगली में बताऊंगा ये बच्चा, ठीक है। पर 7 के देखें तो 9 दूनी 18 नहीं है, 7 के लिए भी नहीं है। 11 बताया था यूनिट प्लेस, 9 4 कितना 13, नहीं है। अब बचा 13, 13 भी सेम होता है 11 की तरह नहीं है, 7 की तरह होता है पर नहीं है। और 17 से हमें चेक करना पड़ेगा। 17 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने पर हाँ ये हो रहा है। तो 17 से हम यूज करें तो 17 चक्के 68, कितना बचा 6 7 51, और लास्ट में 7 7 119 बन गया। वापस से 17 से जा रहा है, हाँ 17 से नहीं, 17 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा 17 से, अब 19 से चेक करते हैं। सो 19 दूनी 38, 19 3 57, और लास्ट बना 23 और 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 17 गुणा 19 गुणा 23। अब ध्यान से देखो, तुमने डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ करके एकदम ही आंसर सॉल्व कर दिया। अब कहाँ तुम करने में यूज़ करते ना, तो हम ऐसे करेंगे, बस का पता होना चाहिए ना। ओह 13 हो गया। ओके, वीडियो बहुत लंबी हो गई है क्योंकि मेरे को नेट से भी डालना उतना। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ख़त्म। मैं तुम्हें HW देता हूँ। HW तो वही पहला तो एक्सरसाइज 1.1 हो गया। सब कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन या कुछ बड़े करते हैं, ओके। लाइक 1973 2481 7471 894321 and 543 7898997891123 एंड सिमिलरली। ये 5 क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल लगानी है 2 और 3 की, ठीक है। और SCF के लिए तुम क्या करोगे, एक काम करना, पहले तो एक्सरसाइज 1.1 बनाना, और ये FTA का जो हमें निकालना है ना कि प्रोडक्ट की फॉर्म में उसका करना। अभी एक्सरसाइज जो 2 वाला क्वेश्चन है SCF और LCM वाला में यूज़ हो रहा है, तो उसको करने के लिए तुम्हें पहले SCM और LCM के बारे में बताना पड़ेगा। तो
फिलहाल हम पहले फंडामेंटल थ्योरम के प्रोडक्ट वैल्यू को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि वो मजबूत हो जाए। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन खुद देता हूँ फिर, ओके। सो तुम एक काम करना, 44 का फैक्टर में यूज़ करना 178, ठीक है, जो तुमसे हो सके ना। तो 3498 74798 ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन करना, और एक लास्ट पार्ट में देता हूँ तुम्हें, क्वेश्चन नंबर आज 4 बढ़ा दी मैंने। तो इसमें क्या करना है कि तुम्हें, अगर तुमने ऐसे इस फैक्टराइजेशन को समझ लिया है तो एक काम करना ना, डू इट योर क्वेश्चन, डू इट विथ योर क्वेश्चन, डू इट विथ योर क्वेश्चन, ओके। मतलब खुद के क्वेश्चन बिल्ड करने हैं, देन सॉल्व। मैं तो खुद ही तो बनाई, अभी कहाँ गए। तो मतलब जो भी तुमने पढ़ा, ठीक है, तो मतलब तुमने जैसे फैक्टराइजेशन एफ का तुम्हें समझ में क्या है करके, तो अब तुम क्या करोगे, इसका फैक्टराइजेशन को सीखने के लिए तुमने क्या किया, डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ करके जितना मैंने बताया तुम खुद के क्वेश्चन बनाओगे, देन देखोगे कि यार तुम्हारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तुम बताना कहाँ पे नहीं हो रहा है, तुम कमेंट में बताना। और ये जो तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन ना, मुझे कमेंट में बताना है कि यार सर मेरा ये वाला क्वेश्चन था, मैंने इसको ऐसे किया, मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा स्टेप ये था। ये नहीं बता सकते मेरा क्वेश्चन ये था, आंसर ये था, मैं चेक करके बताऊंगा कि सही था या गलत था। ओके, मिलते हैं तक भाई। और इसी के साथ हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गया। अगले में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और एडवांस में जाएंगे, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाए और जो एक्सरसाइज 1 है रियल नंबर्स एकदम मक्खन मापी क्लियर हो जाए। और एक बार क्लियर हो जाए, एक मतलब छोड़ यार, जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम, जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है, बेसिकली जो हमारा चैप्टर 1 है, वो हम चाहते हैं कि हम साथ में इसको समझेंगे, देखते हैं हम कहाँ तक समझ पाते हैं। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ रहा हूँ, तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, ठीक है ना। मैं कुछ जानता हूँ, मतलब साथ में पढ़ रहे हैं हम दोनों। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, साथ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।